नमस्कार दोस्तों, फाइनली बजट आ गया। एक चीज, जब बजट पेश हुआ तो एक चीज जी न्यूज में आई, इस मार्केट को शॉर्ट मत करना। ये हमारे काफी जो है बड़े एडिटर हैं, उन्होंने कहा इस मार्केट को शॉर्ट मत करना और उसके बाद ही मार्केट धराशायी होगी। शोर मचा, इससे प्यारा बजट कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब खोल के देखा तो आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं निकला। जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही चलेगी। लेकिन एक चीज इसमें आई, वो क्या चीज थी? ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, इस पे चर्चा शुरू हो गई। और जो क्रिप्टो के मेरे दोस्त हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि क्रिप्टो पे कोई बातचीत ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं बोला गया। अब कब बोलेंगे कोई पता नहीं, लेकिन एक चीज है कि अभी सरकार भी शायद इलेक्शंस को लेकर शांत हो गई है। अब ये साथ ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक बात बोली, साहिबा ने एक बात बोली कि जो डिफॉल्ट, जी हां, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी वो न्यू टैक्स रिजीम होगी। मतलब अगर आपने कोई भी टैक्स फाइल करते हुए कोई भी रिजीम नहीं चुनी तो आपका ऑटोमेटिक समझा जाएगा कि आपने जो टैक्स फाइल किया वो न्यू टैक्स रिजीम में है। न्यू टैक्स रिजीम के काफी फायदे समझाए जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी पर्सनल मुझे फायदा नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि जितना कमाओ उतना ही खर्च करो, आप सेव कुछ मत करो, फ्यूचर के लिए मत सोचो। आपने जो कमाना है, जो कुछ करना है, वो आप क्या करो, खर्च कर दो। आप कोई इंश्योरेंस मत कराओ, कोई बैंकों में पैसा मत रखो, कोई म्यूचुअल फंड मत कराओ, कुछ भी सेविंग मत करो। और ऐसा एक क्लासिक एग्जांपल है, मेरे परिवार में ही मेरे मामा जी जितनी देर सरकारी नौकरी की, टैक्स भरते रहे, जितना भी आया उन्होंने सोचा कि पेंशन तो मेरी कल को लगेगी, तो उन्होंने क्या किया, टोटल डिपेंडेंट हो गए कि कुछ भी मुझे सेव नहीं करना, मुझे खाली टैक्स भरना है। और आज उनकी हालत क्या है मैं आपको बता नहीं सकता। आज उनका महीने का सिर्फ बीमारी का खर्चा है तकरीबन 1 से 2 लाख रुपया, हर महीने इतना खर्चा है। जितनी सेविंग थी वो सारी खत्म हो रही है, जो पेंशन है वो भी सारी जा रही है। और अब ये है कि बीमारी जो है वो साथ नहीं छोड़ रही। ये एक चीज है जिसपे अभी कोई नहीं सोचता, स्पेशली मेरे बेल्ट फोर्सेस के आदमी। हालांकि उनके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक स्कीम रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, CGHS। ये इससे प्यारी स्कीम जो है कहीं आपको मिलेगी नहीं। इसमें तो यह है कि अगर आपका महीने का दवाइयों का भी जितना खर्चा वो भी केंद्र सरकार देती है, आपको दवाइयां देती है या उसका खर्चा भी देती है। बीमारी चाहे कोई भी हो, आप इलाज कराओ, पैसे सरकार देती है। एम्पैनलमेंट हॉस्पिटल में कराओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मतलब अगर ये इंश्योरेंस अगर आपको मिल जाती है या आपके परिवार के किसी सदस्य के पास है, तो इस जैसी इंश्योरेंस स्कीम कोई नहीं है। लेकिन आम आदमी के लिए क्या, बड़े बड़े बातें हो रही थी। मैं जहां देख रहा था वहां ये हो रहा था कि हम ये कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स हटा दो, हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ा दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप स्क्रीन पे देखो, मैं आपसे 2 केस डिस्कस करूंगा। केस क्या है वो आप स्क्रीन पे देखिए। ये एक मेरे जो बेल्ट फोर्सेस हैं, अब क्या है, क्या नाम है, झा साहब इनका नाम है, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा। तो इन्होंने मेरे साथ एक अपनी पे स्लिप शेयर करी। पे स्लिप में के हिसाब से इनका तकरीबन 56,000 रुपया पे है, जिसमें से अभी इनका टैक्स कट गया है और इनके हाथ में आया 39,122। अगर इनका टैक्स नहीं कटता तो ये हो जाता, अगर ये न्यू पे स्केल न्यू टैक्स रिजीम में फॉल करेंगे तो इनके हाथ में तकरीबन पूरे का पूरा जो अगर सेव भी कर लेते हैं तो 7 लाख तक इनकी इनकम बनती है, इनको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब न्यू टैक्स रिजीम में एक ही फायदा है कि 7 लाख तक आपकी इनकम है, आपको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना। लेकिन अब ये क्या करें, क्या ये सेविंग ना करें? अब इनसे जब मेरी बात हुई मैंने एक ही चीज समझी, और जो मेरे सभी बेल्ट फोर्सेस के भाइयों के साथ है, दोस्तों ये एक वर्ग ऐसा है कि जो लोअर लेवल पे, जी हां, जो सिपाही और इस लेवल पे भर्ती होते हैं, उनके साथ एक ही प्रॉब्लम है, दूर दराज के गांव के बच्चे होते हैं, नॉलेज इनको इतनी है नहीं, 8वीं 10वीं पास 12वीं पास इनकी एजुकेशन होती है, जैसे ही भर्ती होती है ये भर्ती हो जाते हैं, छोटी उम्र में भर्ती होते हैं,
तनख्वाह होती है, परिवार के गरीबी होती है, तभी ये मैक्सिमम यहां पे जो है छोटी उम्र में ही ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक ही प्रॉब्लम रहती है कि ये छोटी उम्र में सेविंग से ज्यादा लोन पे स्ट्रेस देते हैं। मैंने काफी अपने फौजी देखे हैं, भाई देखे हैं, जिन्होंने 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए का कर्जा लिया हुआ। अभी ये जो मैंने आपसे केस डिस्कस किया, इन्होंने भी कर्जा लिया। घर में शादी हुई होगी, यूपी बिहार वाली तरफ लेन देन का प्रचलन रहता है, उस चक्कर में लोन तो ले लिया और लोन की इंस्टॉलमेंट जारी है। अपना फ्यूचर नहीं देखा, अपने बच्चे का फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा कि उनके फ्यूचर का मैं क्या करूंगा। हालांकि बच्चा अभी छोटा है, इनकी इनकम भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे इनका खुद का क्या होगा। नॉन पेंशनेबल जॉब है, पेंशन तो इस नौकरी में है ही नहीं है। 7-8 साल, अभी 5 साल 6 साल जितनी टेन्योर के लिए लोन लिया वो लोन देंगे, उसके बाद फिर कोई नया लोन खड़ा हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये किनके साथ है, मेरे उन दोस्तों के साथ है जिनको फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, फ्यूचर की नॉलेज नहीं है, जिन्होंने भविष्य के बारे में सोचा नहीं है। आज जितना है उतना खाएंगे, उतना करेंगे, कल की चिंता जो है वो कल को देखेंगे। अब इनकी एक प्लस पॉइंट क्या है, इनके पास सीजीएचएस फैसिलिटी है। आयुष्मान कार्ड आजकल हर किसी के पास है, 5 लाख रुपए तक का जो है फ्री इलाज होता है, हर किसी ने कार्ड बना लिया है। हालांकि प्रोविजन कुछ और था, लेकिन जिस चीज का दाव चला उसने कार्ड बनवा लिया। लेकिन आयुष्मान में आपको जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट मिलता है, आपको प्राइवेट रूम नहीं मिलता। अगर आप देख रहे हो कि मुझे कल को ट्रीटमेंट कराना है, मुझे प्राइवेट रूम चाहिए, और क्या उसमें सारी बीमारियां कवर होती हैं? शायद नहीं। लंबी लिस्ट रहती है, फिर अप्रूवल रहते हैं, कोई अप्रूवल रहते हैं, कईयों का तुरंत हो जाता है, कईयों का 2-2, 3-3 दिन लगते हैं। तो आपके हाथ में जरूरी क्या है? जरूरी यह है कोई ना कोई इंश्योरेंस रहना। इस पे मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा जब, और मैं इस पे एक अलग सीरीज शुरू कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट विद एसबी, कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए फ्यूचर के लिए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरा जो आज का युवा भाई है, क्रिप्टो में उसका विश्वास है, वो कहता है क्रिप्टो मेरा फ्यूचर चेंज करेगा, वो कहता है कॉल पुट, स्टॉक मार्केट में कॉल पुट खेलूंगा तो मेरा फ्यूचर चेंज होगा। लेकिन जिसमें फ्यूचर चेंज करना है वो छोटे छोटे कदम नहीं उठाता। और दोस्तों, अगर छोटे छोटे कदम उठाओगे आपका फ्यूचर जरूर सिक्योर होगा। अब मैं स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, ये मेरे किसी दोस्त ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया था। इसने देखो क्या लिखा है, मतलब आप इससे समझोगे, इसको ये बात समझ में आ गई। सर 4 म्यूचुअल फंड भरता, हाँ मंथली 4000, मैं मजदूरी करता, मुझे ज्यादा समझ नहीं है सर। फिर मैंने कहा कि एक बार बात कर लो अभी इसी नंबर पे। मैंने बात की, एक बात समझ में आई, बंदे ने हाई रिस्क फंड लिए हैं, जिसने भी दिलवाए होंगे म्यूचुअल फंड इसको फ्यूचर के लिए। मैंने कहा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है मुझे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए जो है पैसा चाहिए। मैं चाहता हूं जब मैं काम करना बंद कर दूं बुढ़ापे में, तो मेरे को तब जो है हाथ में पैसा हो। बहुत अच्छी बात बोली। और मैंने फंड देखे, प्राग, आप स्क्रीन पे देखिए फंड कौन से है, प्राग, पारिक, फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा डिजिटल, क्वांट, स्वेल, एसबीआई, मैग्नम, सारे हाई रिस्क फंड हैं। 4000 रुपया, और डाइवर्सिफाई कर दिया, किसी में 1000 रुपया लगाया, किसी में 500 लगाया। अब विजन क्या है, कितनी देर के लिए लगाया मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी जो रिटर्न है, एवरेज रिटर्न अगर आप देखोगे जब से ये फंड काम कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न ऑन एन एवरेज 20% है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आप स्क्रीन पे देखिए, अगर आप 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो 20 सालों के लिए हर महीना, एसआईपी 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न आप लेके चलते हो, 1,20,000 रुपया आपने डिपॉजिट किया, आपको मिला 7,57,000 रुपया। दिस इज द मैजिक। 500 रुपया महीना देना है और 20 साल बाद तो आपको कितना मिलेगा, 7,57,000 रुपया। अब अगर आप 12% आप कैलकुलेट करते हो 500 रुपया, तो आपको मिलता है तकरीबन 5 लाख रुपया। टेन्योर बढ़ता जाएगा, आपकी मेच्योरिटी अमाउंट बढ़ती जाएगी, टेन्योर घटता जाएगा, मेच्योरिटी अमाउंट घटती जाएगी। और अगर आप 1000 रुपया भरते हो 2,40,000 का, आपको 9,99,000 तकरीबन 10 लाख रुपया मिलता है अगर आप 12% पे करते हो। और यही 2,40,000 रुपया आप भरते हो, 1000 रुपया 15% पे कैलकुलेट करते हो, 15 लाख रुपया मिलता है। लेकिन ये जो फंड जो इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, इनकी एवरेज जो रिटर्न है, क्योंकि हाई रिस्क फंड है, डाइवर्सिफाई में हाई रिस्क फंड है, 21% इसकी सालाना रिटर्न जा रही है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो 4000 रुपया ये इनका कहां पे स्टैंड होगा, बशर्ते विजन बड़ा हो।
वही मुन्ना कुमार मेरे को फॉलो करते हैं, उन्होंने क्या किया, 1000 रुपए का एक शायद एनपीएस कोई शुरू किया था, आदित्य बिरला का एनपीएस प्लान लिया था 1000-2000 रुपए का। कहते मेरे को किसी ने कहा कि आपको जो है 50 लाख रुपया जो है रिटायरमेंट में मिलेगा। तो मैं उनकी बात सुन के हंसा। रिसर्च करना आपका काम है, किसी के कहने पे पैसा लगाना वो मुझे तुक समझ में नहीं आती। इसीलिए जब आईसीआईसीआई का अकाउंट ओपन किया था, वहां पे मैंने बोला था कि वहां पे आप डायरेक्ट अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। जी हां, डायरेक्ट, आपको बीच में किसी मिडल मैन की जरूरत नहीं है। फंड कौन सा है, क्या है, कैसे लगाना है, वो एनालिसिस करके मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। और आपको क्या करना चाहिए, छोटी पूंजी जो है इसमें लगानी चाहिए। मेरे एक और दोस्त हैं, मैंने कई बार उनकी स्टोरी शेयर की है, पैसा लिया, डुबो दिया क्रिप्टो में, अभी कुछ नहीं है, इंस्टॉलमेंट जानी है, 30-32 हज़ार रुपया महीने की इंस्टॉलमेंट जानी है, 6-7 साल जानी है, उसके बाद क्या कोई पता नहीं, भगवान भरोसे। वहीं पिछले कुछ दिनों पहले, दिनों भी नहीं महीनों पहले, मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा था जो फॉलोअर है, तो शायद अंकित नाम है उनका, मेरे को पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा। तो उनसे बात करते करते एक ही बात समझ में आई, बात मैं नाम भी शायद आपके साथ शेयर सही तरीके से नहीं कर सकता पॉलिसी को लेके। तो उनसे एक समझ में आई, वेल क्वालिफाइड, सब कुछ अच्छा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कहीं कोई सोच ही नहीं है, जो कमा रहे हैं वो बैंक में डाल रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे स्टेप उठा के ना आप अपने फ्यूचर के लिए काफी पैसा इकट्ठा कर सकते हो। अब मेरे ये जो दोस्त हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में किया, 14,000 रुपया, मेरी जब बात ही समझ में आई, 14,000 रुपये मंथली जो है कमाते हैं, 4,000 रुपया एसआईपी कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं। एक मैसेज यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए, वो क्या, पैसे बचा लोगे, बुढ़ापे के लिए आपने एसआईपी शुरू कर दी, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा क्या है, बीमारी। जी हां, बीमारी। ये आयुष्मान कब तक आपका साथ देगा कोई पता नहीं, कब, ये सरकारी पॉलिसी है ना, सरकार कभी भी बंद कर देगी, क्या कर लोगे, आपके हाथ में क्या है। जो मेजर चीज है उसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। दूसरा, अगर आज ही कुछ हो जाए तब आपने अपने परिवार के बारे में क्या सोचा, कुछ नहीं सोचा। बुढ़ापे के लिए, और गारंटी नहीं है कि आप जो है आज पैसे जमा करने आपने शुरू किए, आप 60 साल 70 साल जियोगे ही जियोगे। लेकिन अगर आपकी उम्र छोटी है, आपका बच्चा छोटा है, आज उसने पैदा हुआ है, जन्म लिया है, तो आप उसका 1000-2000 रुपया महीने का एसआईपी शुरू कर दो, 20 साल 25 साल के टेन्योर के लिए, 500-500 4 फंड्स में डाल दो, आप मैजिक देखना। तब इन्फ्लेशन तो काफी बड़ी होगी, जो पैसा आपको मिलेगा पता नहीं इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या होगा, लेकिन इतना पैसा जरूर होगा कि जो आपके बच्चे के काम आ सकता है, कहीं ना कहीं उसको स्टैंड करने के काम आ सकता है, आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। तो ये दोस्तों छोटे छोटे टिटबिट्स जो हैं ये आपको करने चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद क्या, सिर्फ एक ही मकसद है, जो मैंने पिछले दिनों देखा, जो मैंने कई दोस्तों से बात की, मुझे एक ही बात समझ में आई, स्पेशली बेल्ट फोर्सेस के मेरे जो दोस्त हैं कर्जे में डूबे हुए हैं, और उस कर्जे से निकलने के लिए सिर्फ शेयर मार्केट का सहारा ले रहे हैं। नॉलेज कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं पता, यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के वीडियो देखते हैं और उसी से अपने आप को क्या कर रहे हैं, 30 मार खां समझ रहे हैं। आज नहीं तो कल वो पैसा मार्केट को दे के जाएंगे। ये मार्केट कभी किसी की सगी नहीं है। मार्केट को देखना है, मार्केट को समझना है, पैसा कमाना है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए टाइम चाहिए। सीखने के लिए यूट्यूब का सहारा नहीं है कि आप यूट्यूब देख के डॉक्टर बन सकते हो, यूट्यूब देख के इंजीनियर बन सकते हो, यूट्यूब देख के पायलट बन सकते हो, सिर्फ मजे ले सकते हो। तो यूट्यूब देख के क्या आप डिग्रियां ले सकते हो, नहीं, कुछ नहीं कर सकते। एंटरटेनमेंट कर सकते हो, लेकिन कमाने के लिए, उसमें अपना फ्यूचर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। खत्म करने से पहले अपने एक और दोस्त की एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। श्रीनगर में है, उनकी भी तकरीबन 61,000 रुपया सैलरी है, 18-20 हज़ार का जो है 18-20 लाख का लोन है, जिसकी इंस्टॉलमेंट जाती है तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये महीना। जब मैंने देखा, पीछे जब अकाउंट ओपन करना था, उन्होंने मेरे साथ अपनी डिटेल्स शेयर करी। मैंने जब देखा, फिर मैंने पूछा, इतना लोन सिर पे,
कहते मैं बड़ा परेशान हूं। इसी परेशानी में क्या हो जाता है, किसी दिन धमाका हो जाता है। अपनी परेशानी कम करो, पैसिव इनकम के बारे में एक्सप्लोर करो कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। पैसिव इनकम 50-60 हजार रुपया अगर आप ले रहे हो आज की डेट में सरकारी नौकरी से या किसी भी काम से, तो सफिशिएंट नहीं है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, अपने आप को इंश्योर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जो है ऐसी स्कीमें में पार्टिसिपेट करना चाहिए जिसमें पूंजी कम लगे, फ्यूचर की सिक्योरिटी ज्यादा हो। वीडियो लंबा ना करते हुए ये मैं यही खत्म करता हूं। एक जर्नल वीडियो मैंने आज बनाने की कोशिश की है, सभी को समझाने की कोशिश की है कहां कहां पे आप लोग गलतियां करते हो, इन गलतियों को आपको क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। क्रिप्टो विद एसबी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे प्रेजेंट है, फॉलो करना मत भूलना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।